देखो एक्सरसाइज है 2.2 और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चा फंस जाता है, क्यों फंस जाता है ये जानेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को आसान बना सकता है। क्वेश्चन हमें गिवन है नहीं कि है गिवन क्या गिवन है, यहाँ पर बोला जा रहा है लाइन से पढ़ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है हम लोग के पास। तो बोला क्या जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ज्ञात करना है, बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें वो निकालना है। यहाँ पर द्विघात बहुपद बोला है, न कि द्विघात समीकरण बोला है। इक्वेशन अगर बोल देता तो इक्वलिटी का साइन आता और हम लिखते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिखना नहीं है, सिर्फ बोला है वह बहुपद है क्या, यानी हम लोग को इसको इस फॉर्म में बदलना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस टर्म को बदल के लाना है कि वास्तव में इसके फॉर्म में ये टर्म रहा होगा कैसा, जो ये आया होगा इसका आंसर, ये आया होगा इसका आंसर, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो देखो क्रमशः का मतलब होता है लगातार, शून्यकों का योगफल यानी कि हो गया 1/4, गुणनफल यानी कि हो गया -1। शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, जबकि गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, तो काम हम लोगों का ये है, यह बात हम लोग मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। यह बात हमने मान लिया। हम लोग को गिवन क्या है, शून्यकों का योगफल हमें ये पता है, शून्यकों का योगफल हमें पता है, शून्यकों का योगफल हमें पता है। लिखने का तरीका समझना थोड़ा, योगफल हमें पता है 1/4। क्या पता, 1/4। ठीक, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 1/4। जबकि ध्यान से देखना इस बातों को, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/, होता है वह है 1/4 पता। बहुत पति की बात है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा। जबकि दूसरा चीज हमें पता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें पता है, वह गुणनफल है क्या, -1। क्या है, -1, यानी अल्फा इंटू बीटा हमें पता है -1। जबकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, वह हमें पता है -1। थोड़ा सा यहीं पे हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं। यहां तुम ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो a के सामने तुम पा रहे हो 4 को, यहाँ a के सामने हम नहीं पा रहे हैं किसको, 4 को। यानी रियलिटी तो कुछ इस प्रकार रहा होगा कि ऊपर -4 और नीचे से भी 4 से डिवाइड हो रहा होगा, जिस वजह से 1 आया होगा। यही ना बोलता है कॉमन सेंस अपना, कि यहाँ पर -1 दिखा रहा है, a की जगह कुछ नहीं दिखा रहा है, और यहाँ a की जगह 4 को दिखा रहा है। यानी a की जगह 4 रहा होगा तो 4 लाने के लिए 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 4/4 आएगा, 4 एकम 4 कटेगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आएगा। समझ में आ गया। दूसरा, b के जगह पर तुम ध्यान से देखना, बहुत ही यहीं पे तमाशा होता है क्वेश्चन में। b फॉर्मूला के साथ माइनस था, यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन के साथ है। दैट मीन्स समझना बातों को, यहाँ पर रहा होगा -1, जिस वजह से -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ होगा, या माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हुआ होगा, तो +1 रिजल्ट दिया होगा। तो यहां तक समझ में आया होगा बात कि b के जगह पर क्या होगा, -1 रहा होगा, जबकि a की जगह क्या होगा 4, जबकि c की जगह पर क्या है, कटने के बाद c की जगह क्या है, -1 है। c की जगह क्या है, -1 है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ध्यान समझना, यहाँ हमने क्या देखा, a इज इक्वल टू पाया हमने 4, b इज इक्वल टू क्या पाया हमने -1, और
सी के जगह हमने क्या पाया, तो सी की जगह पर हमने पाया, सॉरी -1 कहते, -4 पाया। हमने क्या पाया, -4 को पाया। तब ना -4 को 4 से डिवाइड किया गया, तब ना -1 आया। समझ में आ रहा है? तो यहां हम बोल सकते हैं अतः द्विघात बहुपद, समीकरण नहीं लिखना भूल से भी, बहुपद समीकरण होने के लिए इक्वलिटी का साइन आता है, इक्वल 0 करना होता है। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, ax² माने थे तो a की जगह पर क्या है 4, तो लिखा आएगा 4x²। b के जगह पर क्या आया -1, तो -1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, प्लस c के जगह हमने क्या पाया -4 है। और यही अपना फाइनल आंसर है, तुम लोग देख भी सकते हो, यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो करने जा रहे हैं इसी फ्रेम पे करेंगे, इंक बचाने के लिए इसी फ्रेम पे करेंगे। अब देखो शून्यकों का योगफल तो रिप्लेस कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलते हैं तो शून्यकों का योगफल क्या है, √2 है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, √2। ध्यान से समझते जाना बातों को। यहां भी क्या लिखाएगा, √2। समझते जाओ। थोड़ा मिटा दो इसको, यहां भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। फॉर्मूला यही रखेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल यहाँ पर क्या है, तो 1/3 है। गुणनफल 1/3 है। यहाँ लिखाएगा 1/3 और इसको मिटा दो। अब देखो तमाशा, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो इसके a के नीचे कुछ है क्या, नहीं है कुछ, तो सबका मालिक एक है ना, फिलहाल के लिए 1 है। जबकि यहाँ पर देखो a के जगह पर क्या है, a के जगह पर क्या है, यहाँ पे तुम लोग तीर नहीं मारना, हम समझाने के लिए। a के जगह पर क्या है 3 है, a के जगह पर क्या है 3 है, a के जगह पर क्या है 3 है। तो रियलिटी कुछ इस प्रकार है, यहाँ रहा होगा 3√2/3, जिस वजह से ये कट करके ये रिजल्ट दिया होगा। लेकिन फॉर्मूला माइनस का बोल रहा है, फॉर्मूला माइनस का बोल रहा है, यानी कि यह माइनस में वैल्यू रहा होगा और इसके सामने फॉर्मूला वाला माइनस लगा होगा, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हुआ होगा और 3 से 3 कैंसिल होकर बच गया होगा √2। समझा भेजा क्या लगाते हैं लोग, ठीक। तो ये से ये कैंसिल हो गया, फिर पुड़ गया ये। देखो अब a की जगह पर क्या आ गया 3, देखो a की जगह 3 पुड़ गया ना, c के जगह पर 1 तो है ही, और b की जगह पर क्या आ गया -3√3। यानी कि इक्वेशन का फॉर्म इस प्रकार माने थे, तो a की जगह पर ध्यान से देखो, a की जगह पर क्या आ गया है 3 आ गया है, b की जगह पर क्या है -3√2 आ गया है, जबकि c के जगह पर क्या आ गया है तो 1 है। c की जगह पर क्या है 1 है, क्या है 1 ही है। तो ये जो द्विघात बहुपद जो होगा वो देखो किस फॉर्म में है, ax²। तो a की जगह पर क्या लिखेगा 3x² प्लस bx, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस -3√2x प्लस c के जगह पे क्या लिखेंगे, c प्लस का वैल्यू है 1। तुम लोग मिला लो, आंसर यही होगा। और एक मेथड ये भी होता है, हम लोग फार्मूला पे बनाते हैं, तो वो फार्मूला का मेथड ये है कि k इंटू x² होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू, यहाँ पर k लगेगा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा भी होता है। इस फार्मूला पे भी बनाएंगे तो हमें आंसर वही मिलेगा। तुम चेक भी कर सकते हो इस फार्मूला पे। देखो तो k जो है वहां पे कोई अचर मान कांस्टेंट टर्म है, चलो तो x² एज इट इज रह जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √2x, तो x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा 1/3 हो जाएगा। और यही जो 3 है वही k है। ये 3 को गैप करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बन जाएगा 3x²। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस, ठीक है माइनस। तो क्या हो गया माइनस, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा फिर 1 बन जाएगा। और तुम मिला सकते हो, सेम यही फॉर्म दे देगा, ठीक है। एक फॉर्मूला से हम लोग जनरली ये बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 3rd डिस्कस करते हैं, और 3rd नंबर क्वेश्चन भी हम लोग इसी फ्रेम पे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, तो 3rd में तुम लोग वैल्यू बता दो हमको, हम 3rd बनाएंगे इसी फ्रेम पे, कोई चेंज नहीं करने वाले हैं कुछ में, फ्रेम यही होगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखते जाना, सेम फ्रेम पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन डिस्कस करेंगे 3rd। उसमें बोल देना तुम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
कितना है थर्ड का 0, अच्छा ठीक है 0, √5। तो ध्यान से देख लेना इस बातों को। 0 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, योग को, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग है 0, अल्फा प्लस बीटा है 0, जबकि अल्फा इंटू बीटा जो है वो है √5। समझते जाना कहानी। तो इसके देखो, इसके नीचे, इसके सामने हम लोग लिख दिए 0, यहाँ पर है लिखा हुआ √5 बाई कुछ नहीं तो 1। √5 चेंज नहीं करेगा, 1 ही रहेगा। समझ में आया बात? √5 है और यहाँ पर a के सामने भी कुछ नहीं, मतलब 1 रख दिए। तो ये तो आसान क्वेश्चन बन गया। और 0 जो होता है ना, निगेटिव पॉजिटिव वाला बात नहीं करता है। 0 पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है 0। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद देखो, a के जगह पर क्या लिखेगा लोग, 1 लिखा, b की जगह क्या लिखेगा 0, और c की जगह पर क्या लिखेगा लोग √5। क्या लिखेगा √5। और इक्वेशन का फॉर्म a की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। 1 को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर ही आएगा प्लस b इंटू x। तो b की जगह पर 0 इंटू x क्या देगा, 0 ही देगा। अब प्लस c की जगह पर √5। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, और यही फ्रेम होगा, फ्रेम चेंज नहीं होगा। समय बचा रहे हैं, फ्रेम चेंज नहीं कर रहे हैं, इंक भी बचा रहे हैं, फ्रेम यही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा इसी फ्रेम पे। फ्रेम बड़ा काम का चीज था ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1, यानी इसके योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बाई 1 वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि यार रियलिटी तो कुछ इस प्रकार की माइनस रहा होगा। रियलिटी यही ना होगा, पॉजिटिव देने के पीछे रियलिटी तो यही ना होता है, -1/1। तो ध्यान से देखना, b के जगह पर क्या है -1 है, b की जगह पर -1 है, c के जगह पर क्या है 1 है, और a की जगह पर भी क्या है 1 है। और इक्वेशन जो है a के जगह पर 1 रखेंगे, 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। b की जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा x, और c की जगह प्लस का 1। देख लो, मिलाकर यही आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, समझ में आ रहा है ये मेथड। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। बोल रहा था कि ये मेथड समझ में नहीं आता, तो चलो देख लो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -1/4 -1/4 दोनों सेम वैल्यू है। यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। -1/4 ये है -1/4 और ये है 1/4 ये है माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 दे रहा है, देखो भेजा लगाना है, माइनस का 1/4 दे रहा है, यानी वैल्यू ये पॉजिटिव रहा होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा तब ना -1/4 दिया होगा। तो ध्यान से देखना, a के जगह पर, b के जगह पर क्या है -1 है, b की जगह पर क्या है -1 है, a के जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है 4 है, b की जगह पर क्या है, सॉरी b की जगह पर क्या है +1 रहा होगा ना, माइनस रिजल्ट दिया होगा, क्योंकि माइनस तो फार्मूला वाला आता है, यही तो समझना है, माइनस फार्मूला वाला आता है। तो ये पॉजिटिव 1 होगा तब ना माइनस फार्मूला वाला चिपक के रिजल्ट माइनस में यहाँ पर लिखा होगा। तो b पॉजिटिव रहा होगा, c क्या है, तो c की जगह पर देखो तो 1 ही है। अब देखो ये क्या बन गया अपना, a की जगह पर ये नहीं बन गया 4x², b की जगह पर प्लस का 1 तो ये प्लस x हो जाएगा, c की जगह पर 1। यही आंसर होगा, मिला लो, 1% चेंज नहीं होगा, आंसर यही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, जो कि लास्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन 6 जो है उसमें क्या बोला जा रहा है 4, पक्का। तो ये जो अपना है 4 है, ये अपना 4 है, यह अपना क्या है 1 है, यही ना, ठीक है। ये अपना जो है 4 है, यह अपना जो है वह 1 है, फिलहाल के लिए ऐसे लिख दो 1, ये सॉरी 4 है, ठीक है। ये सब मिटा देना है, इक्वेशन को भी मिटा देना है। और देखो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव 4 दे रहा है, वैल्यू पॉजिटिव 4 दे रहा है, वैल्यू पॉजिटिव 4 दे रहा है। और पॉजिटिव 4 कब दे सकता है, जब यह पहले से माइनस में रहा होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फार्मूला वाला माइनस। तो ये -4 और a की जगह पर क्या दे रहा है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो कुछ इस प्रकार आ गया। तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, b की जगह पर क्या दे रहा है -4, a की जगह क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और c की जगह क्या दे रहा है
सी की जगह भी 1 दे रहा है। और इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर, तो यानी 1 का लिखने से कोई फायदा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी की जगह पर क्या होगा 4, तो प्लस माइनस 4x प्लस का c, तो c की जगह पर 1 है, तो c की जगह पर 1 है। और यही तुम्हारा आंसर है। तुम लोग मिला सकते हो, कहीं भी चेंज नहीं मिलेगा, यही आंसर आएगा। और फार्मूला से भी बनाते तो यही आंसर आता। फिर से देख लो फार्मूला, हम बता देते हैं यहाँ पे फार्मूला से बनाते। तो फार्मूला जो होता है, अगर सारा k को कॉमन लेके लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार फार्मूला लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी प्लस करते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ये फार्मूला। और इस फार्मूला के आधार पे भी बनाते तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाता, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, क्या है 4 है, 4 है, क्या है 4 है, तो 4 इंटू एक्स होता, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 होता। और बोलेगा यहाँ पर k क्या होगा, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही ना आंसर आ जाएगा। और मिला लो, यही आंसर यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है। यानी हम फार्मूला से भी क्वेश्चन को बनाते तब भी यही आंसर आता, और इस फॉर्म में बनाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो चलो इसको कर लो तुम लोग नोट।